तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर लिन फेंग अपने पास से नीडल्स निकालता है और नीडल्स के साथ ही हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो नीडल्स को हमारे लिंजुई के ऊपर फेंक देता है और उसे कहता है देखते हैं कि अब तुम मेरे नीडल से कैसे बचकर दिखाते हो। अभी देखने वाले कहते हैं यंग मास्टर लिन फेंग तो यहाँ पर ब्लॉसम नीडल्स को यूज करने वाला है। लगता है कि लिंजुई अब नहीं बच पाएगा क्योंकि ब्लॉसम नीडल्स ये तो पॉइजन के साथ लेस होती है। अगर जो नीडल उसकी बॉडी के अंदर लगी तो वो नहीं बच पाएगा। तो हमारा लिंजुई अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और सामने एक शील्ड बना लेता है और उसकी नीडल्स को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम तो सिर्फ एक कचरे हो। साथ ही वो उसमें से एक नीडल को पकड़ता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि नीडल्स को कैसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वो उस नीडल को पकड़ने के बाद सामने की तरफ थ्रो कर देता है। यंग मास्टर लिन फेंग जो कि भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था वो नीडल सीधी उसके माथे के आर पार हो जाती है और इसके साथ ही वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। बाकी सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ये लिन फेंग को यहाँ पर सभी लोगों के सामने नहीं मार पाएगा। लिंजुई ने सभी लोगों के सामने लिन फेंग को मार दिया है। लिन फेंग के मरने के बाद हमारा लिंजुई उसके पास उसकी रिंग भी ले लेता है। वो उसकी स्टोरेज रिंग को अपने पास उठा लेता है और उसे कहता है अब कि तुम यहाँ पर मार चुके हो तो तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तो लिन फेंग के मरने के बाद उसके जो बचे कुछ गार्ड्स होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लिंजुई से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे लिंगटियान हाल के यंग मास्टर की जान लेने की। हमारा लिंगटियान हाल तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े उस बारीक तलवार को निकाल लेता है। हमारा लिन उन दोनों से कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे लिंगटियान हाल से डरता हूँ। मुझे तो बस यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ अपने हाथों को गंदा नहीं करना। वो उसी बारीक तलवार को यूज करता है जो कि लड़कियों के लिए होती है। वो उसको यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। उसी तलवार के साथ उन दोनों गार्ड्स को भी मार देता है। देखने वाले कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि उन्होंने पहली बार इसको यहाँ पर तलवार यूज करते हुए देखा है। लिन वाकई में उस तलवार के साथ बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहा होता है। उसके साथ लिन वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी से कहता है तो तुम में से कोई और यहाँ पर इस बात को ट्राई करना चाहता है क्या? तुम में से कोई और यहाँ पर मुझे मेरे पर इल्जाम लगाना चाहता है या फिर मुझे रोकना चाहता है? सभी में से कोई भी वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर खड़े होते हैं। जो इन सभी लोगों से कहती है तो कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर, तुमने यहाँ पर उस बीस्ट टैग को हासिल कर लिया और साथ में इस ऑक्शन की सारी आइटम तुम्हारी हुई। इसके साथ ही हम लोग ऑक्शन को खत्म करने वाले हैं। तो वहाँ पर ऑक्शन को खत्म कर दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद यंग मास्टर की हमारे लिंजुई से कहता है ये लिंगटियान हाल वाले तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे क्योंकि तुम्हारी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तुमने उनके यंग मास्टर को मार दिया है। तुम वाकई में रेडी हो इन सभी से निमटने के लिए? इनसे कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सभी को मैं बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ क्योंकि नाइट किंग सिटी में लॉर्ड काल अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर निकलने वाले हैं। तो वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे और साथ ही वही मेरी मदद करेंगे इन सभी मुश्किलात से निकलने में। जबकि नेक्स्ट सीन मिंगजुई का भी दिखाया जाता है। तो मिंगजुई के पास एल्डर जिंगी आते हैं और उसे कहते हैं यंग मिस अब इस बात का क्या मतलब है? उस लड़की ने जो भी कहा था, लड़की ने कहा था कि सिटी लॉर्ड कल दोपहर के वक्त विजिटर हॉल में उससे मिलने के लिए आएंगे। मिस उसे कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन फादर ने कहा है कि वो उस लड़के से मिलना चाहते हैं। फादर कल दोपहर के वक्त विजिटर हॉल में उस लड़के से मिलेंगे। यहीं से एक सीन में लिंगटियान हॉल का भी दिखाया जाता है। लिंगटियान हॉल में जब यंग मास्टर लिन फेंग की डेड बॉडी पहुंचती है तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं हर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने नाइट किंग सिटी में लिंगटियान हॉल के यंग मास्टर की जान ले ली है। तो वो चिल्लाकर अपने हाल के जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी से कहते हैं मेरे ऑर्डर्स को सभी के सभी एल्डर्स तक पहुंचा दो। जितने भी एल्डर्स और डिसाइपल्स हैं वो सभी के सभी लोग वार के लिए रेडी हो जाओ। सभी लोग इस वक्त नाइट किंग सिटी की तरफ निकलने वाले हैं और वहाँ पर जाकर उस कातिल को पकड़ेंगे जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे सजा देंगे। लिन फेंग के फादर का नाम लिंगजुन होता है जबकि दूसरी तरफ से ली जोंग जिसको हमारे लिंजुई ने जहाँ पर गेट के ऊपर मारा था उसके फादर जिसका नाम ली लॉन्ग होता है। ली लॉन्ग भी अपनी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं चलो नाइट किंग सिटी की तरफ चलो। इन लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे ठंडे क्लाउड सेक्टर के यंग मास्टर की जान लेने की? मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेकर आऊंगा। चलो नाइट किंग सिटी चलें। ये अपनी आर्मी को लेकर नाइट किंग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जब हमारा लिंजुई अपने रूम में बैठा होता है। बीस्ट टैग को निकालता है और उसको चेक कर रहा होता है। वो कहता है बीस्ट टैग अचानक से कहीं से आया है 3 राम्स में। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ना तो यहाँ के एलिमेंट्स में से है और ना ही यहाँ के क्रीचर्स में से है। ये ह्यूमन की एनर्जी के साथ यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक डिमोनिक बीस्ट का एग है। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई उसके ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है तो इससे पहले कि इस डिमोनिक बीस्ट के एग के अंदर से कुछ चीज निकले मुझे यहाँ पर पहले इसको बताना होगा कि आखिर इसका मास्टर कौन है। तो पहले इसको यहाँ पर अपना ब्लड देते हैं ताकि ये मुझे अपना मास्टर मान सके। अपने हाथ को ऊपर रखने के बाद अपने ब्लड एसेंस को उसके अंदर डाल देता है जिससे उस संडे को पता चलेगा कि उसका मास्टर कौन है। तो लिंजुई अभी संडे का मास्टर बन चुका है। तो उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है। तो कहता है इतना भी बुरा नहीं है, ये तो वाकई में ह्यूमनली डिफाइंड 9 कलर बीस्ट टैग है। तो वो उसे अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है तो फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी रिंग के अंदर रख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे जब तुम हैच होगे तो तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा। हमारा लिंजुई अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त से कुछ महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई है। लिन उसे कहता है तुम खिड़की के बाहर क्या कर रहे हो? तो चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए वहाँ से हवा को अंदर की तरफ खींचता है। जैसे वो हवा को अंदर की तरफ खींचता है तो खिड़की टूटती है और इसी के साथ ही मिंगजुई जो कि वहाँ पर निकाब करके आई होती है वो उसे खींचकर अंदर ले आता है। मिंगजुई सीधी आकर उसके पास गिरती है। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है वो अपनी नाइफ को निकालती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। हमारा लिन वहीं
वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाता है, उसकी टांग से उसको पकड़ लेता है। उसकी टांग से पकड़ने के बाद अपने दूसरे बाजू को उसकी गर्दन पर रखता है और उसे दीवार के साथ लगा लेता है। तो ये वाली पोजीशन काफी अजीब सी होती है। लिन जुई ने अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखकर उसे दीवार के साथ टेका होता है, जबकि उसकी दोनों टांगे ऊपर की तरफ होती है और वहाँ लिन जुई उसकी टांगों के बीच खड़ा होता है। तो इस बात से यंग मिस मिंग जुई भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और साथ ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है, क्योंकि वो इस पोजीशन से काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तुम्हारा लिन से कहता है, यंग मिस तुम इतनी रात के वक्त मुझे यहाँ पर मेरे रूम में मिलने के लिए आई हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इतनी रात के वक्त अगर कोई तुम्हें यहाँ पर मेरे रूम से निकलता हुआ देखेगा तो कोई गलत भी समझ सकता है। उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा लिन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को मुझे ऑफर करने के लिए आई हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, इसी वजह से तुम अपनी बॉडी लेकर मेरे पास चली आई हो। मिंग जुई भी अंदर से सोच रही होती है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ। तो शुक्र है कि मेरा चेहरा यहाँ पर मास्क के साथ कवर है, वरना ये मेरे चेहरे को देख लेता कि ये किस तरह शर्म के मारे लाल होता जा रहा है। वो लिन से चिल्लाकर कहती है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। जबकि हमारा लिन उसके चेहरे के ऊपर से उसके नकाब को खींचकर हटा देता है, साथ ही वो पीछे की तरफ फट जाता है, जिससे मिंग जुई वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो लिन उसे कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात के वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो कहती है, मैं यहाँ पर यही चेक करने के लिए आई थी कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। असल में ये चेक करने के लिए आई थी कि लिंगटियन हाल के लोग, थंडर क्लाउड सेक्टर के लोग, वो तुम्हारे दुश्मन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए रात के वक्त तुम्हारे पर अटैक करें। और साथ ही वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है और उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत है। लिन वहीं पर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है, ये दोनों के दोनों क्लैन सेकंड रेट के क्लैन है और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह के सेकंड रेट के क्लैन के डरने से जरूरत है? क्योंकि तुम्हारा नाइट किंग सिटी मुझे इस सिचुएशन से निकलने में मदद करने वाला है, इसी वजह से मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। मिंग जुई से कहती है, हमारा नाइट किंग सिटी तुम्हारी मदद क्यों करेगा? उसे कहता है, तुम इतनी रात के वक्त मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी किस्म की मुश्किल में पड़ जाओ। मिंग जुई से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इतनी दूर से इतनी रात के वक्त आई हूँ और तुम यहाँ के मुझे इस तरह ट्रीट करने वाले हो, तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो। तो लिन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिन फेंग मर चुका है और तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, और जिस बंदे ने उसकी जान लिया तुम आधी रात के वक्त उससे मिलने के लिए आई हो। अब मैं इस बात को क्या समझूं कि इस बात का क्या मतलब है? मिंग जुई से कहती है, मैं तो उस बंदे को पसंद भी नहीं करती थी, फिर मैं उसके मरने पर इतना ज्यादा उदास क्यों होगी? मुझे उसके मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही हमारा लिन आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है, तो फिर मुझे यहाँ पर सच्ची सच्ची बताओ कि तुम किसको पसंद करती हो? फिर तुमने यहाँ पर किसी और का नाम लिया तो मैं अभी यहाँ पर अपने रूम से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर बताओ कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो अभी टाइम है, तो मुझे अभी बता दो। तो वो उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। फिर साथ ही उसे कहती है, मैं जब भी तुम्हें यंग मिस लू के साथ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज्यादा अजीब से हरकत करना शुरू कर देता है, मैं बहुत ज्यादा जेलस हो जाती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी, मैं डायरेक्टली तुमसे ये बात नहीं कह सकती। उसे कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस बंदे को मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो सकते हो, वो तुम हो। लिन वहीं पर उसको उठा लेता है और उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुमने जब क्या ही दिया है कि तुम मुझे लाइक करती हो तो क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ, हम दोनों एक ही साथ सोते हैं। वो उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर ले जाता है। वो उसे कहती है, क्या ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? लिन उसे उठाकर बेड के ऊपर लिटा देता है। तो बेड के ऊपर लिटाने के बाद साथ ही वो खुद भी बिस्तर के ऊपर आ जाता है। तो प्रिंसेस वहाँ पर नीचे लेटी होती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है, लगता है कि मैंने जिस बॉडी को यहाँ पर 20 साल तक चेरिश करके रखा, जिस बॉडी को मैंने 20 साल तक बचा कर रखा, आज वो फाइनली यूज होने वाली है। पर इस बात से मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो जब वो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे लगता है कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है, उसी वक्त उसे खराटू की आवाज आती है। हमारा लिन जुई वहीं पर साइड के ऊपर जाकर लेट जाता है और वहीं पर सो जाता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो उठकर बैठती है और कहती है, ये क्या, ये बंदा तो यहाँ पर सो गया। साथ ही मिंग जुई वहीं पर लेट जाती है और उसी को देख देख कर सोच रही होती है। वो कहती है, आखिर इस लड़के की बैकग्राउंड क्या है? एक खूबसूरत लड़की इसके बगल में जहाँ पर लेटी हुई हूँ, लेकिन ये लड़का इतने आराम के साथ यहाँ पर कैसे सो सकता है? इसे पता भी था कि मैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए आई हूँ। मतलब यह है कि इसे अपनी पावर्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि कोई भी इसको रात के वक्त सोते हुए इसके ऊपर अटैक करके इसको नहीं मार सकता, इसी वजह से ये इतने आराम से मेरे पास ही सो रहा है। प्रिंसेस मिंग जुई को वहीं पर नींद आ जाती है। तो नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त जब हमारा लिन उठता है, जैसे ही वो उठता है तो उसके सामने मिंग जुई होती है। मिंग जुई के चेहरे के एक्सप्रेशन अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जैसे कि उसे भी इससे प्यार हो चुका है। हमारा लिन उठते साथ ही सबसे पहले तो उसकी तारीफ करता है। वो उसे कहता है, तुम तो वाकई में नाइट किंग सिटी की खूबसूरत लड़की होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये बात सुनने के बाद वो उसे कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हो? अब मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। साथ ही वो उसे कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई तरीका है थंडर क्लाउड सेक्टर और साथ में लिंगटियन हाल, उन दोनों के एल्डर्स और उनकी फौज के साथ निपटने का? तो लिन अपने पास से कागज के ऊपर कुछ आइटम्स लेकर उसके सामने करते हुए कहता है, पास अपना प्लान है इन लोगों से निपटने का, लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो चीजें तुम मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो उसे लिस्ट देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सारी चीजें इकट्ठी करके लाओ और साथ ही एल्डर जिंगी को भी यहाँ पर लेकर आना। एल्डर जिंगी की मुझे जरूरत है। तो वो उसके हाथ से पेपर लेती है और उसे कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी जाती हूँ, जाकर तुम्हारे लिए मटेरियल्स का अरेंजमेंट करती हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से भागती हुई रूम से बाहर चली जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है और बहुत ज्यादा
खुश होती है जैसे कि उसे नया नया अभी अभी प्यार हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।